अगला फोर्थ पॉइंट क्या है कि फोर्थ पॉइंट में टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग द एग्जाम। आपको इस पर भी फोकस करना है कि टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग द एग्जाम। सबसे ज्यादा बच्चे इसी टाइम पर कंफ्यूज होते हैं। तो देखो इसमें करना क्या है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, 15 मिनट रीडिंग का पूरा यूज करना है। देखो जब भी आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करोगे तो देखो सबसे पहले आपको 15 मिनट रीडिंग के मिलेंगे। उस टाइम पे आपको ये पॉइंट आउट कर लेना कि किस सेक्शन में जो है वो करेक्टली आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। आपको ये देखना है कि किस सेक्शन के क्वेश्चंस आपसे करेक्टली बनेंगे या एक्यूरेट बन जाएंगे, उनको आपको टिक कर लेना है पेंसिल से डॉट लगा करके या जैसे भी आप टिक कर लो, लेकिन उनको टिक कर लेना कि किस सेक्शन को आप सबसे अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है। अब यहां पर आपको देखना है कि उसके बाद देखो 3 घंटे का आपका पेपर होगा, 3 आवर्स का पेपर होगा। इसके अंदर में देखो आपके पास 5 सेक्शन है, ए बी सी डी 5 सेक्शन है। 5 सेक्शन में करना क्या है आपको कि पहले सेक्शन आप ये पूरे हर एक सेक्शन के टाइम डिवीजन कर लो कि मुझे इस सेक्शन को इतना टाइम देना है, इससे ज्यादा टाइम अगर ले रहा है तो उसको आपको स्किप करके फिर दूसरे सेक्शन पर आपको फोकस करना है। तीसरी बात, जो ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन है उनको, यानी ज्यादा मार्क्स वाला क्वेश्चन वाला जो सेक्शन है उसको पहले कर लेना, भले ही सामने वाले के लिए प्रैक्टिस के लिए। सामने जो भी सेक्शंस होंगे फ्रंट वाले उनके लिए आप स्पेस छोड़ दो। क्लियर है। तो ए सेक्शन को आपको 20 मिनट्स दे देना है, बी सेक्शन को आपको 30 मिनट्स दे देना है, सी सेक्शन को आपको 40 मिनट्स दे देना है, डी सेक्शन को आपको 50 मिनट्स दे देना है, ई सेक्शन को आपको 20 मिनट्स देना है। लेकिन इनमें क्या है, बीच में जैसे ही आप याद रखना है कि जब भी आप पेपर सॉल्व करो तो लगभग पासिंग मार्क्स का पेपर, मतलब अगर 80 में आप सबसे पहले 30 से 40 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के बाद 5 मिनट में आपको जितना सॉल्व किया उसको क्रॉस चेक कर लेना। इस बात का विशेष ध्यान रखना, बच्चे यहीं पर गलती करते हैं। कई बार ये होता है कि हम क्वेश्चन को प्रॉपर समझ नहीं पाते हैं और उसका आंसर लिख देते हैं। तो अगर आपने वो 10 मिनट्स में रिवाइज कर लिया, अगर कोई क्वेश्चन गलती से या मिस्टेक से अगर आपने कुछ दूसरा आंसर लिख दिया या दूसरे मेथड से सॉल्व कर दिया या फिर करना कुछ और था और आप करना कुछ और था और आपने कर कुछ और दिया, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, आप उसको करेक्ट कर सकते हो क्योंकि वो चीज आपसे एक्यूरेट बनती थी लेकिन बाय मिस्टेक आपने जो है उसको दूसरी तरफ से या दूसरे तरीके से कर लिया है। तो इसलिए आपको बीच में हाफ पेपर सॉल्व करने के बाद 10 मिनट में आपको रिवाइज कर लेना है। तो 10 मिनट्स मैंने उसके लिए छोड़ दिए थे और 10 मिनट्स आफ्टर पूरा पेपर यानी लास्ट के 10 मिनट आपको बचा लेने हैं और उसमें पूरा पेपर को एक बार वापस रिवाइज कर लेना है कि कहीं पर कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई, कोई पॉइंट आपका इंपैक्टिव छूट तो नहीं है। समझ रहे हो। या तो फिर आपका ये हो सकता है कि कई बार 2 + 2 ही लिख देते हैं, तो ऐसी कोई मिस्टेक्स ना हो, इसका विशेष ध्यान रखना है। तो इस टाइप से ये वाला जो आपका जो टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग द एग्जाम है इस पर भी फोकस करना है।